यो हि भृत्यो नियुक्त सन भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात तद अनुरागेन तमाहो पुरुषोत्तमम। श्रेष्ठ सेवक कौन है? श्रेष्ठ सेवक वह है जो अपने स्वामी द्वारा किसी दुष्कर कार्य में अगर लगाया गया हो, उस काम को तो करता ही है पूरा, साथ में उस कार्य के अनुरूप, उस कार्य से मिलता जुलता अगर कुछ हो, उसे भी पूरा कर देता है। मध्यम है कि काम जो दिया गया है, जितना बोला गया उतना कर देता है, लेकिन उसमें सामर्थ्य है, योग्यता भी है, लेकिन दूसरा कुछ नहीं करता। और तीसरा है, योग्यता भी है, सामर्थ्य भी है, तथापि कार्य को सावधानी पूर्वक नहीं करता। एक कहानी है ना, एक व्यक्ति ने एक बानर को अपना सेवक बना लिया, तो उसको सिखाया गर्मी के समय पंखा झलने के लिए। उन दिनों बिजली थी नहीं, और वो एक मक्खी कहीं से आ गई, बार बार मुंह पर बैठ रही थी। तो बंदर इतना क्रोधित हो उठा, बाहर से जाकर के एक बड़ा सा पत्थर उठा करके ला करके मक्खी पर मारा। मक्खी पर क्या लेगा, साहब जी ही चले गए ऊपर। उत्तम सेवक है जो काम उसे सौंपा गया है उसे करता है, और उससे संबंधित जो भी दूसरा काम है उसे भी कर लेता है। मध्यम, जितना बोला गया उतना करता है, शक्ति सामर्थ्य रहते हुए भी और कुछ नहीं करता। अदम, शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन असावधानी पूर्वक करता है, जिस कारण से प्राय काम बिगड़ जाते हैं। यहां सेवा धर्म, सेवा धर्म एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण धर्म है आध्यात्मिक जीवन में। को 2 मिनट के लिए मुझे विषयांतर होना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर घटना है कि शाहजहां जब ताजमहल बनवा रहे थे, तो बहुत सारे कारीगर और बहुत सारे मजदूर लगाए गए थे। वहां पर एक कहानी है, एक कारीगर को पूछा गया या मजदूर को कि तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या करेंगे, दिहाड़ी मजदूर हूं, इतना पैसा मुझे लेना है, बस खत्म, पेट चलाना है अपना। दूसरे मजदूर ने कहा कि देखिए, मुझे परिवार है, बाल बच्चे हैं, उन्हें खिलाना है, जीवन मुझे चलानी है, मेहनत करता हूं, निष्ठापूर्वक मेहनत करता हूं। तीसरे ने कहा, हमारे जो राजा हैं वो एक अमूल्य कृति, एक ऐसी इमारत बनवा रहे हैं जो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, मैं उसमें योगदान दे रहा हूं। काम तीनों वही एक कर रहे हैं, वेतन तीनों को वही मिल रहा है, मेहनत वही, जो मजूरी वही फसल, लेकिन तीनों के भाव में अंतर है। स्पष्ट है आपको भी, एक पेट चला रहा है, दूसरा परिवार चला रहा है, और तीसरा एक अमूल्य कृति में योगदान दे रहा है। श्रोतागण, हम, आप जो नहीं सुन रहे हैं, हम सभी दास हैं, हम सभी दिहाड़ी मजदूर हैं, हम सभी सेवक हैं। किसके? प्रभु के। अपने अंदर जो अंतर्यामी है,
अपने अंदर जो भगवान है उनके। सबई नचावत राम गुसाई, श्री राम जी सबको नचा रहे हैं, हम लोग सभी उन्हीं के सेवक हैं। दिहाड़ी मजदूर जो पेट के लिए काम कर रहा है, अधम सेवक है, अधम दास है। जो सोचता है कि परिवार चला रहा हूं, मध्यम है, जिसे लग रहा है एक अमूल्य कृति बन रही है, वह उत्तम। जो उत्तम सेवक है, जो उत्तम दास है, संसार इन्हीं से चलता है। महान यही लोग बनते हैं। श्रोतागण, इतने सारे चरित्र हैं रामायण में। ठीक है, महावीर हनुमान को शक्ति है, सब कुछ है, अंगद को भी था, अंगद नाम भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। लेकिन पूजा नहीं होती है, पूजा तो महावीर हनुमान की होती है। जय 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 हनुमान गुसाई। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी वानर, रीछ भालू, भालू, ये सभी अपने स्वभाव के अनुसार कुछ किए जा रहे हैं। अंगद, सुग्रीव, जाम्बवान ये थोड़ा सा अधिक कर रहे हैं, लेकिन महावीर हनुमान उस महान कृति की सृष्टि में लगे हैं, जो आगे चल के संसार को पथ दिखाता है। हम लोग भी तो वही हैं। हम और आप किस अर्थ में अलग हैं इनसे? किस अर्थ में? किसी अर्थ में नहीं। संसार में वे भी थे, संसार में हम भी हैं। प्रभु की सेवा महावीर हनुमान भी कर रहे थे, प्रभु की सेवा हम लोग सभी कर रहे हैं, कोई जाने कोई अनजाने। जो नहीं जानते हैं दुर्भाग्य है उनका, लेकिन हम आप तो जानते हैं। अब आपको देखना है कि आपको यह जो हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, पेट चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, अमूल्य कृति के लिए। अमूल्य कृति क्या हम लोगों के लिए? आत्मज्ञान। जब मुझे आपको यह स्पष्ट हो जाता है, ये जो संसार है, यह लंका नगरी है, राक्षसों से घिरी हुई। मेरा काम है सीता का उद्धार करना, जितने शत्रु हैं सबका नाश करना, अपनी कार्य सिद्धि, स्वामी सेवा। स्वामी विवेकानंद इसको बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, बी एंड मेक। स्वयं धन्य बनो, दूसरों को धन्य बनने में सहायता करो, तब हम लोग बनेंगे उत्तम सेवक। जीवन का उद्देश्य मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है उत्तम सेवक।